केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे टैक्सी का चार्ज कम हो जाएगा और इस खबर को सुनने के बाद ओला, उबर, रैपिडो जैसी प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज के खेमे में खलबली मच सकती है। और आम आदमी के लिए अच्छी खबर यह है कि आपको टैक्सी का भाड़ा कम देना होगा। एक सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव संस्था बनेगी जो कि टैक्सी की सर्विसेज देगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि कोऑपरेटिव टैक्सी कोऑपरेटिव संस्था चलाएगी, न कि सरकार चलाएगी। एक सहकारी संस्था बनेगी जो ये टैक्सी सर्विसेज देगी और इसका सीधा मुनाफा ड्राइवर्स के पास जाएगा। इसमें सरकार नहीं, सहकार का रोल होगा। केंद्र सरकार ने सहकार टैक्सी नाम से नई सहकारी आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद काफी खुशी आम आदमी में देखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि कोऑपरेटिव टैक्सी कोऑपरेटिव संस्था चलाएगी, न कि सरकार। साथ ही ये टैक्सी जो सर्विसेज देगी इसका मुनाफा ड्राइवर्स को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें सरकार का नहीं होगा रोल। आपको बता दें कि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को ओला और उबर की तर्ज पर ये नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने का ऐलान किया था। ये टैक्सी सेवा कोऑपरेटिव संस्था की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पर चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये बात कही है। बुधवार को उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महीनों में एक बहुत बड़ी सहकारी टैक्सी सेवा शुरू हो जाएगी जिसमें 2 व्हीलर वाहन होंगे, टैक्सी, रिक्शा, चौपहिया वाहन भी होंगे जिनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा और लाभ सीधे चालक को मिलेगा। ड्राइवर्स के लिए ये कहीं ना कहीं खुशखबरी मानी जा रही है। सहकार से समृद्धि के सिद्धांत पर एक सहकारी टैक्सी सेवा इसे माना जा रहा है और इच्छुक टैक्सी चालकों द्वारा बनाई जाएगी ये संस्था। इसका प्रबंधन उसके सदस्यों के ही पास होगा। इसका पहला मकसद सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा और ऐसी सहकारी टैक्सी सोसाइटी द्वारा अर्जित ज्यादातर लाभ को उस सदस्य टैक्सी चालक के बीच समान रूप से वितरित करना है इसका मकसद, यानी कि सभी ड्राइवर्स को उनका मुनाफा मिल सके। इसी तरह से पहल की जाएगी और टैक्सी चालकों, सहकारी समिति के सदस्यों की आय, कार्य परिस्थितियां और जीवन स्तर में सुधार के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं भी इसके जरिए प्रदान हो पाएंगी। मान्यवर मोदी जी ने जो नारा दिया है, सहकार से समृद्धि, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे। और मान्यवर आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला, उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। जिस तरह प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसी की तर्ज पर अब ये माना जा रहा है कि उन तमाम चीजों को देखते हुए उसके मद्देनजर ये बड़ा ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। इस तरह की और भी खबरों के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने